हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज हायरार्की ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, तो मैम हायरार्की ऑफ, सेमेस्टर थर्ड एग्जाम कब से होगा? हाँ सेमेस्टर, मैम सेमेस्टर थर्ड एग्जाम कब से होगा? अभी इसका कोई नोटिस नहीं आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप लोगों को शायद फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा गया था, मेरे ख्याल से आप ही लोग ने फॉर्म फिलअप कर रखे हैं। मैम फॉर्म नहीं था, फी यस मैम। था, फी फिलअप करने के लिए बोला गया था। अच्छा, तो कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, आपको नोटिस मिल जाएगा। अभी आप जो जो फॉर्म से फी फिलअप करने के लिए कहा गया वो सब करिए, आपको नोटिस मिल जाएगा कि कब आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको स्टडी लीव मिल जाएगा, जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल हम लोग को कहा गया है कि यही कंटिन्यू करना है, ठीक है ना, जो भी हो रहा है। तो इसलिए हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं हायरार्की ऑफ द सेटलमेंट, यानी नगरीय पदानुक्रम। इसका जो भी मटेरियल है वो मैं आपको क्लास के बाद में सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सेटलमेंट क्या होता है। अब उसका हम पढ़ेंगे कि उसका पदानुक्रम यानी हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है कि जैसे कि हम वो उसका लेवल सेट करना। जैसे कि हायरार्की का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें डेफिनेशन है मीनिंग ऑफ अर्बन हायरार्की। अर्बन हायरार्की डिनोट्स द हायरार्कियल ऑर्डरिंग ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। मतलब कि उसको एक क्रम में, क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए क्लास, मैम लाइन वाइज। हाँ लाइन वाइज होता है। मतलब कि कौन सा, जैसे कि हम क्लास में करते हैं रैंकिंग, ठीक है ना, जिसका अच्छा नंबर आता है वो फर्स्ट रैंक, जिसका खराब नंबर आता है वो लास्ट रैंक, इस तरह से। या फिर ऐसा भी होता है कि कौन से बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से भी हम रैंकिंग करते हैं। मतलब रैंकिंग का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रैंकिंग जो है बोल रहा है कि हायरार्कियल ऑर्डर। तो अब हायरार्कियल ऑर्डर किस बेसिस पर, ठीक है ना, तो वो हो सकता है कि किसी नगर के नगर का, जैसे कि मान लीजिए क्षेत्र बड़ा है, उसके आधार पर भी हो सकता है उसका ऑर्डर। मतलब मान लीजिए बहुत बड़ा क्षेत्र है तो वो उसका हायरार्की सबसे ऊपर होगा, ऐसा हो सकता है। उसके बाद किसी का मान लीजिए बड़ा क्षेत्र नहीं भी है लेकिन वहाँ का काम इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, मतलब वहाँ वहाँ वो जो शहर है या वो जो सिटी है वो कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, और सारा इम्पोर्टेंट काम करने के लिए या इम्पोर्टेंट जो सर्विसेज हो रहे हैं वो उस सिटी में हो रहे हैं, तो वो सबसे ऊपर हो जाएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट सिटी हो गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज्यादा सर्विसेज हमें मिल रही हैं और वो हमारा वहाँ पर सेंटर हो गया है, वहाँ पर हम जाके अपना जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक हायरार्की में सबसे ऊंचा हो जाएगा। और उसके बाद जो जो सिटी उतना फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेगा वो हायरार्की में कम हो जाएगा, ऐसा होता है। उसके बाद है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी सिटी जब किसी प्रकार का सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करता है तो लोग क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं, सब लोग वहां चल जाते हैं। मतलब जो आसपास के जो जितने भी गांव एरिया के होते हैं या छोटे टाउन के लोग होते हैं, मान लीजिए वहां पर कोई फैसिलिटी में नहीं मिल रही है। फैसिलिटी का कहने का मतलब बहुत सारा हो सकता है, बैंकिंग फैसिलिटी हो सकता है, आपका एजुकेशनल फैसिलिटीज हो सकता है। तो जिस भी तरह की फैसिलिटीज है जिस जो कि उस क्षेत्र के लोगों को की जरूरत है, ठीक है ना, वो फैसिलिटी अगर किसी एक क्षेत्र में मिल रही है तो लोग क्या करते हैं, वहीं पर जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो एक केंद्रीय नगर यानी कि एक सेंट्रल सिटी के रूप में या सेंट्रल टाउन के रूप में वो डेवलप हो जाता है। तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे वॉल्टर क्रिस्टोलर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि उन्होंने सिटी के कार्य के अनुसार उसे अलग अलग हायरार्की में बांटा है। तो ये जो है हायरार्की, इसको सेंट्रल प्लेस थ्योरी में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस अभी के क्लास में हम देखते हैं कि हायरार्की जो होता है या पदानुक्रम होता है वो कैसे किया जाता है। उससे पहले हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन हायरार्की एंड रैंक, रैंक और हायरार्की में क्या अंतर है। तो अर्बन हायरार्की डिनोट्स द अरेंजमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। इसका मतलब होता है कि अर्बन सेंटर्स
को पदानुक्रम में, मतलब एक क्रम में उसको लगाना, ठीक है ना, in terms of their population size or number of establishment that provides goods and services outside the center। कहने का मतलब है कि आपका जो क्या बोलते हैं, जो पॉपुलेशन साइज है, मतलब पॉपुलेशन साइज को क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, उसका पॉपुलेशन उतना ही ज्यादा, क्योंकि फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें पॉपुलेशन चाहिए। मान लीजिए एक सेंटर जो है वो वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटी है, वहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी है, वहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटी है, वहाँ पर मार्केट फैसिलिटी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये सब फैसिलिटी है, तो इस सब फैसिलिटी को मतलब चलाने वाला कौन है, जब तक वहां पर पॉपुलेशन ना हो, ठीक है, वहां पर काम करने के लिए अगर लोग ना हो तो ना बैंक चलेगा, ना हॉस्पिटल, ना ही कुछ भी इम्पोर्टेंट सर्विसेज हमें मिलेंगी, ठीक है। तो जो छोटे शहर है उसमें क्या होता है, इन सब पॉपुलेशन की कमी होती है, मतलब स्किल्ड पॉपुलेशन, कहने का मतलब स्किल्ड पॉपुलेशन। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, मान लीजिए उस एरिया में, तो अगर बैंक हम खोल भी दें तो वहाँ कौन काम करेगा, बिकॉज वहाँ हम किसको रखेंगे, बिकॉज उसको तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता है। या फिर मान लीजिए उस एरिया में कोई मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है किसी ने, या फिर छोटा मोटा नर्सिंग की पढ़ाई नहीं की है और हम चाहते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल खुले, ठीक है, लेकिन वहाँ पर काम कौन करेगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वहां पर छोटा सा हॉस्पिटल खोल देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत मेजर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपको बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, एक एक तो पॉपुलेशन भी वहां पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना स्किल्ड पॉपुलेशन होगा उतना अच्छा फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होगा। प्लस वहाँ जो भी सेंट्रल प्लेस होता है वो क्या करता है, अपने आसपास के एरिया को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इसमें हमें यही देखना है कि कौन सा एरिया कितने, अपने जो आसपास है वो कितने एरिया को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अगर मान लीजिए कि वो बहुत अपने साथ साथ, मान लीजिए कोई एक सेंट्रल प्लेस है, वो अपने साथ साथ मान लीजिए उसके आसपास 10 छोटे सिटीज हैं, ठीक है ना, उसको छोटे टाउन्स हैं, उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक बड़ा हायरकी में सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि वो ज्यादा एरिया को सर्व कर रहा है। मान लीजिए कि कोई ऐसा टाउन है जो कि सिर्फ एक या दो सिटीज को ही सर्व कर पा रहा है, तो वो हायरकी में कम हो गया। तो हायरकी में ये होता है कि पॉपुलेशन साइज कितना है, वो कितने फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है और कितने बड़े एरिया को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें है कि जो सेंट्रल प्लेस होता है हायरकी में, वो सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है, सारे इम्पोर्टेंट, मतलब जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एडुकेशन, हेल्थ और बाकी सर्विसेज, ये जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, ये सारे फंक्शंस वो प्रोवाइड करता है सेंट्रल प्लेस, ठीक है। और लेकिन रैंक में क्या होता है, रैंक में हम जो है जिसका ज्यादा पॉपुलेशन होगा वो हायर रैंक में आ जाएगा, उसका सर्विसेज कितना प्रोवाइड कर रहा है ये मायने नहीं रखता। रैंक का मतलब ये होता है, रैंक का मतलब हम पॉपुलेशन के अनुसार हम उसको देखते हैं कि अच्छा इसका ज्यादा पॉपुलेशन है तो इसका रैंक ज्यादा हो गया, इसका कम पॉपुलेशन तो इसका रैंक कम हो गया। लेकिन हम हायरकी में क्या देखते हैं कि मतलब हम ये देखते हैं कि कितना सर्विसेज, पॉपुलेशन के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कितना एरिया में वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यही डिफरेंस है हायरकी और रैंक में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नगरीय पदानुक्रम के आधार, मतलब बेस ऑफ अर्बन हायरकी, मतलब अर्बन हायरकी यानी कि नगरीय पदानुक्रम को किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे, मतलब कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि ऐसा, मतलब वो उसका क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसके वजह से वो एक अर्बन हायरकी बन सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है पॉपुलेशन साइज, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, ठीक है ना। पॉपुलेशन साइज जितना बड़ा होगा उतना बड़ा वो हायरकी में सबसे आगे होगा। तो इसमें एक चार्ट दिया हुआ जो कि मैं आपको क्लास के बाद आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उसको मैं अभी मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि जो प्रथम श्रेणी का जो नगर होता है,
ठीक है ना, जो जिसका जो बहुत ही हायरार्की में सबसे ऊंचा होता है, उसका जो पॉपुलेशन साइज है वो 1 लाख से अधिक होता है, 1 लाख से अधिक होता है। मतलब जिस एरिया में पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक हो वो हायरार्की में सबसे ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लास यानी द्वितीय श्रेणी में आता है 50,000 से 50,000 से 40,000 तक, नहीं 50,000 तक अगर पॉपुलेशन है तो आपका सेकंड द्वितीय श्रेणी में आएगा। अगर 20,000 तक आपका पॉपुलेशन है तो वो तृतीय श्रेणी यानी थर्ड क्लास में आएगा, थर्ड में आएगा। और अगर आपका 10,000 पॉपुलेशन है तो आपका फोर्थ ग्रेड में आएगा, फोर्थ क्लास में आएगा। और बहुत ही कम यानी कि 5,000 है तो फिफ्थ ग्रेड में आएगा। और 5,000 से बहुत कम है यानी कि आपका सिक्स ग्रेड में आएगा। तो पॉपुलेशन वाइज जो है ये आपको मैं दे दूंगी। तो पॉपुलेशन वाइज जो है मतलब आपका जो सिटी है उसका हायरार्की होता है। और इसमें भी जैसे कि अगर हम जिस प्रथम श्रेणी का जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से अधिक है, उस तरह के नगरों को हम महानगर कहते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं। और जिनका मतलब जैसे कि अगर हम द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी को हम सिटी कहेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम कहेंगे कि टाउन है 10,000 से 5,000 के बीच में जितने भी आ रहे हैं टाउन है वो कहेंगे। और जो 5,000 से कम जिनका पॉपुलेशन है उसको हम स्मॉल टाउन के रूप में कहेंगे। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल फंक्शंस के आधार पर हम देखते हैं। तो सेंट्रल फंक्शंस जो है वो क्रिस्टॉलर के द्वारा दिया गया है। क्रिस्टॉलर ने बताया है कि कोई भी एक अगर जो भी सेंट्रल प्लेस होता है वो सभी तरह के सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। तो किस प्रकार के सर्विसेज, जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया है कि सबसे इम्पोर्टेंट सर्विसेज जो होता है जो सेंट्रल प्लेस प्रोवाइड करता है वो है प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपका सब कुछ आ जाता है, जैसे कि आपका गवर्नमेंट ऑफिसेस आ जाते हैं, आपका गवर्नमेंट जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि हाई कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, और जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उसके अंडर में जितने भी चीज आते हैं, ठीक है, वो सब इम्पोर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर वो है, जैसे कि आपका हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट हर बड़े शहर में होता है। उसके बाद आपका विधानसभा है, सीएम हाउस है। ये सब इसलिए है क्योंकि ये जो है एक सेंट्रल प्लेस है और ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ये सब रहने से क्या या फिर इम्पोर्टेंट ऑफिसेस, ठीक है, गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेस होता है जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड ऑफिसेस या फिर आपका जितना भी सर्विसेज, बिजली विभाग है या फिर जो भी है, ठीक है ना, वाटर विभाग है, ये जितना भी चीज है ये आपको हर छोटे जगह पे नहीं मिलेगा। उसका ब्रांच भले मिलेगा लेकिन छोटे प्लेसेस में नहीं मिलेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट शहर है वहां पर आपको ये सारे मेन ऑफिसेस मिलेंगे। अगर आपको कोई भी क्षेत्र में छोटे क्षेत्र है उसमें प्रॉब्लम है सपोज, तो उसमें क्या करना है, आपको सबको बोलेगा कि हाँ आप चले जाइए बड़े शहर में, वहां पर जाके एप्लीकेशन दर्ज कीजिए और उसके बाद आप अपना प्रॉब्लम्स लेके आइए, मतलब प्रॉब्लम्स को बताइए कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है। तो छोटे शहरों में ये फैसिलिटीज नहीं होती है लेकिन बड़े शहरों में होती है। ठीक है, बड़े शहरों में ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज होती हैं। और ये फैसिलिटीज ना केवल अपने शहर को बल्कि अपने आसपास के जितने शहर हैं उनको भी वो इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सर्विस है जो कि एक बड़ा शहर प्रोवाइड करता है, दैट इज एजुकेशनल सर्विसेज यानी कि शैक्षणिक व्यवस्था। क्योंकि शैक्षणिक व्यवस्था में जैसे कि आप देखोगे कि छोटे शहरों में केवल 10th क्लास तक है या वहाँ 10th भी नहीं है, वहाँ 8th क्लास तक स्कूल है या फिर कहीं कहीं पर 12th क्लास तक स्कूल है। फिर अगर आपको वहाँ से और हायर एजुकेशन चाहिए तो आपको शहर आना पड़ेगा, कॉलेज आना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें भी जैसे छोटे शहर होते हैं तो उसमें सारे कॉलेजेस नहीं होते, एक ही कॉलेज होता है। अगर आपको मान लीजिए कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है लेकिन वहाँ पर लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं
तो आपको फिर दूसरी जगह पर जाना, आपको बड़े शहर में जाना पड़ेगा। जैसे कि कोई किसी को मान लीजिए डॉक्टरी पढ़ना है या इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो वो छोटे शहर में अवेलेबल नहीं है, तो आपको बड़े शहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ क्योंकि वहाँ पर क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि छोटे शहर से सिर्फ 1-2 ही बच्चे आएंगे जो कि इस तरह की पढ़ाई करना चाहेंगे। सारे मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो कुछ हिंदी में मतलब हिंदी मीडियम के होते हैं, तो वो लोग ज्यादा वास्ट पढ़ाई नहीं कर सकते, ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो वो लोग कम मतलब उस तरह का पढ़ाई करेंगे जिसमें कि वो लोग ग्रेजुएट हो जाए। लेकिन जिसको शौक है पढ़ने का, ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं, जिसके माँ बाप थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि पैसा खर्च करना है, आपको गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे फैसिलिटीज भी मिलते हैं, तो उस तरह की पढ़ाई करने के लिए आपको शहर आना पड़ता है। तो एजुकेशनल फैसिलिटीज जो है, अगर आपको हायर एजुकेशन चाहिए, बहुत अच्छा एजुकेशन चाहिए, तो आपको सेंट्रल प्लेस में आना पड़ेगा। तो सेंट्रल प्लेस क्या कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बोल दे रहे तुम तो गांव से आए हो, मैं तो तुम्हें एडमिशन नहीं लूंगा, ऐसा तो नहीं बोलता है। वो बोलेगा ठीक है, अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो तो मैं तुम्हें एडमिशन दे सकता हूँ। तो वो क्या कर रहा है, केवल अपने शहर के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो अपने आसपास या अपने दूर भी, बहुत जितने भी दूर हैं उस जहाँ रिमोट एरियाज है, उन सारे एरियाज में जो बच्चे पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, उनको भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सर्विस है जो सेंट्रल प्लेस प्रोवाइड करता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या होता है, जो छोटे शहर होते हैं, छोटे गांव कस्बे होते हैं, अगर मान लीजिए वहां से आपको बड़े शहर जाना है, तो वो डायरेक्ट आप नहीं जा सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बड़े शहर आना पड़ेगा, वहां से आपको ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, और तब आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको मतलब कि परिवहन की व्यवस्था भी, मान लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि आजकल बहुत मतलब ये हो गया है, आपका ऑनलाइन शॉपिंग हो गया है, ठीक है ना, तो लोग कोई छोटी सी चीज भी मंगाते हैं, तो वो क्या होगा, पहले आपके बड़े शहर आएगा, तब जा करके वो छोटे शहरों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कोई मान लीजिए आसपास बड़ा शहर नहीं है, तो वो बोल देगा कि देखिए मैं नहीं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपको ये प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको पिन कोड मांगता है, ठीक है, तो पिन कोड क्यों मांगता है, क्योंकि वो देखना चाहता है वो कितना बड़ा शहर है, और हम उस शहर से वहां पर हम जो छोटा शहर है जो भी है, वहां हम कांटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उसका वो नहीं कर सकता है कांटेक्ट, तो वो क्या करेगा, वो सीधे बोल देगा कि हम इस पिन कोड पे आपको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर लेकिन आपको कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट सामान है तो आपको चाहिए ही, तो आप क्या बोले, ठीक है मैं रांची में ही उसको रिसीव कर लूंगा, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सेंट्रल प्लेस है वो क्या कर रहा है, आपको इस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप दूसरे शहरों से लिंक हो सके। ठीक है, तो सेंट्रल प्लेस का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद जैसे कि अभी मैंने बोला कि दूसरा जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सर्विस है वो है कम्युनिकेशन। जैसे कि अभी मैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में ही बात कर रही थी कि अगर कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर ना हो तो आप कुछ भी सर्विसेज को आप एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे कि आप कुछ भी, आपको मान लीजिए आप एक नॉर्मल सा आपको सपोज, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई इम्पोर्टेंट लेटर ही आना है, ठीक है, और आप रिमोट एरिया में रहते हैं, तो आप वहां पर क्या बोलोगे कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो रांची है, लेकिन मैं इस विलेज में रहती हूँ, ठीक है ना, तो वो चेक करेगा, अच्छा ठीक है रांची तक तो पहुंच गया, उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कौन सा विलेज में आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो बाई पोस्ट आया है उसको हमें भेजना है। तो ये कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद जैसे कि अभी मोबाइल है, ठीक है ना, मोबाइल भी क्या करता है, जो मेन टावर्स है, जो सर्विसेज है वो मेन बड़े शहर को प्रोवाइड करता है, और वो बड़ा शहर क्या करता है, अपने जितने आसपास के छोटे शहर है उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से एक अर्बन या अर्बन हायरकी अगर हम बोले तो इस तरह से सेट करते हैं कि कौन शहर या कौन अर्बन सेटलमेंट, हाँ यस, कौन सा अर्बन सेटलमेंट कितने क्षेत्रों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इसी आधार पर मतलब जितने बड़े एरिया को वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उतना ही उसका हायरार्की या पदानुक्रम में वो ऊंचा होगा। तो इस तरह से हम किसी भी क्षेत्र को पदानुक्रम में अगर हमें उसे बताना है कि ये किस हायरार्की में है, इसका क्या लेवल है, तो हम उसको इसी बेसिस पे बताएंगे
कि वहाँ का पॉपुलेशन साइज क्या है और वो किस तरह से फंक्शन करता है, क्या फंक्शन करता है और वो कितना एरिया को सर्व करता है, ठीक है, कितने एरिया का वो केंद्र है, केंद्र बिंदु है। तो उस आधार पर ही हम उसको एक पदानुक्रम में या उसको सेट करते हैं। मतलब वो जितना एरिया, ज्यादा एरिया को प्रोवाइड करेगा वो पदानुक्रम में सबसे ऊपर होगा, और जितने कम एरिया को प्रोवाइड करेगा वो पदानुक्रम में सबसे कम होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हम, अब हो गया कि पदानुक्रम को कैसे निर्धारित करेंगे। अब हम उसी को देख रहे हैं कि नगरीय पदानुक्रम को निर्धारित करने की विधियां, मतलब क्या क्या विधियां हैं, है ना, क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। तो पहला मेथड है असेसमेंट ऑफ फंक्शंस एंड सर्विसेज एग्जिस्टिंग इन द सेंटर, ठीक है। मतलब कि केंद्र पर उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यांकन द्वारा नगरीय पदानुक्रम का निर्धारण, ठीक है। आप तो इसका क्या है, केंद्र एवं उपलब्ध वस्तुओं, केंद्र पर उपलब्ध वस्तुओं मतलब केंद्र जो है, जो भी केंद्रीय नगर है वहां पर क्या, मैम जगह, हाँ यस, जगह, केंद्र मतलब जगह, वहां पर क्या चीजें उपलब्ध हैं और उनके द्वारा वो किस प्रकार की सेवाएं मतलब प्रोवाइड कर रहा है, किनको, अपने क्षेत्र को प्लस अपने आसपास के क्षेत्रों को, ठीक है ना। तो ये मतलब इसके द्वारा हम बता सकते हैं, मतलब मेथड है, ठीक है, ये मेथड है। तो अभी हम पहले देखेंगे सबसे पहले कि एक केंद्र जो है, केंद्र नगर, ठीक है, उसके पास किन चीज क्या उपलब्ध है, पहली बात, ठीक है ना। और उसके बाद उन उपलब्ध चीजों से वो क्या क्या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें है, अभी हम देखेंगे ए स्मेल के अनुसार, ठीक है, ए स्मेल के अनुसार आपका निर्धारित किया। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि उन्होंने उपनगर के बारे में बताया। उपनगर क्या होता है, ऐसे नगरीय केंद्र जो एक नगर के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पाते, मतलब उपनगर, ठीक है ना। मान लीजिए उपनगर है, वहां पर कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड किया है। मान लीजिए कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज वहां पर आपका एजुकेशनल फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किया है और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड किया है, लेकिन आपका जो हेल्थ फैसिलिटीज है, एक आपका जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो मान लीजिए कि वहां सिर्फ एक नर्सिंग होम है, और एजुकेशन फैसिलिटीज में मान लीजिए वहां पर सिर्फ 5th क्लास तक की पढ़ाई होती है। तो ये क्या है, उस क्षेत्र का जो फैसिलिटीज है उसको टोटली प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। मान वहाँ के बच्चों को केवल 5th क्लास तक तो हम पढ़ाएंगे नहीं, वहाँ के बच्चे चाहते हैं कि हम तो 12th क्लास तक भी पढ़ाई करें या हम कॉलेज में पढ़ाई करें। तो अगर वो एरिया मतलब पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, थोड़ा बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड कर पा रहा है, तो हम उसको कहेंगे सब टाउन, ठीक है। उसके बाद टाउन जो है वो क्या कर रहा है, टाउन टाउन जो है वहां पर आपका सब टाउन से थोड़ा सा ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए अभी केवल छोटा सा नर्सिंग होम था, तो यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है। वहां पर आपका जो इनिशियल जरूरतें हैं, जैसे कि एक्सरे मशीन वगैरह, या जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्या बोलेंगे इनिशियल स्टेज में जो आपको जरूरत होता है, वो सारी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। और मान लीजिए इम्पोर्टेंट वैक्सीन वगैरह आपको प्रोवाइडेड है, डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंस है, सब कुछ आपको वहाँ प्रोवाइडेड है। तो वहां पर आपका वो हम कहेंगे टाउन। प्लस उसके अलावा आपको एक इम्पोर्टेंट मार्केट मान लीजिए प्रोवाइडेड है। मान लीजिए आप जो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उसको बेचने के लिए आपको एक बड़ा मार्केट प्रोवाइडेड है, तो आप कह सकते हो कि वो टाउन है, ठीक है ना। उसके बाद है हम देखेंगे कि मेजर टाउन्स एंड माइनर सिटी, ठीक है। मेजर टाउन्स का मतलब होता है कि अब वहां पर छोटे मोटे उद्योग
का औद्योगिक केंद्र है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो बड़ा नहीं, सिर्फ औद्योगिक केंद्र होने के कारण क्या है, उन्होंने वहां पर लोगों को नौकरी दे दी है, रहने का फैसिलिटीज दे दिया और बेसिक चीजें उनको प्रोवाइड कर दी, हॉस्पिटल, स्कूल, मतलब आपका पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ये सब आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो ये हम कहेंगे मेजर टाउन है। क्यों मेजर टाउन है? क्योंकि वहां पर एक इंडस्ट्रियल सेटअप है और वो इंडस्ट्रीज की वजह से लोगों को इनकम हो रही है और लोग वहां रह सकते हैं। उसके बाद सिटीज, ठीक है ना, सिटीज जो है वो क्या होता है कि आपका सिटीज जो है उसमें क्या है, आपका अदर देन बेसिक इंडस्ट्रियल रीजन, आपको और भी बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हो रहे हैं, जैसे कि आपको हाई कोर्ट है वो प्रोवाइड हो जा रहा है, मान लीजिए कुछ मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वो प्रोवाइड हो जा रहे हैं, तो ये सब सिटीज के अंदर आ जाते हैं। फिर मेजर सिटीज जो होता है वो बहुत बड़े सिटीज होते हैं, वो हर तरह के मतलब वहां पर सभी आपको, यहाँ पर सिटीज में हाई कोर्ट मिलेगा, तो मेजर सिटीज में आपको सुप्रीम कोर्ट मिलेगा, ठीक है ना, वहां पर आपको और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, पार्लियामेंट हाउस मिल जाएगा और भी बहुत सारे बड़े बड़े चीजें मिल जाएंगी, बहुत बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स मिल जाएंगे, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ठीक है। हॉस्पिटल में भी ऐसा है कि वहां पर केवल इलाज नहीं होता है, डॉक्टरों की पढ़ाई भी होती है, इस तरह का हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से मेजर सिटीज जो है वो मेजर सर्विसेज प्रोवाइड। मैम यस यस यस। मैम अगर हम लोग मैम इसको चार्ट पे भी तुम लोग बना सकते हैं कि एक सीडी को मैम तैयार कैसे किया जा सकता है, हाँ पहले वो मैम आप किसी बना भी। लो, आप उसको आप जैसा भी आपको पढ़ने में सुविधा है आप वैसे ही बना लो उसको, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी, आपको जिस तरह से आप समझ सकते हो कंटेंट को उसी तरह से आप बना लो उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैम इसमें भी तो वैसे ही है ना कि पहले कोई टाउन है उसमें हम लोग को कुछ मिलता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को हम्म, और उससे ज्यादा प्रोवाइड्स मिलता है, फिर मैम धीरे धीरे करके एक हम लोग का कंट्री बनता है या हाँ कोई सिटी। हाँ, तो उसको अभी हम आगे नेक्स्ट जो है उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे उसको बनाया जाता है। उसमें है ये इस टॉपिक में है, जैसे कि इसमें बोला गया है कि केंद्र पर निर्भर क्षेत्र द्वारा नगरीय पदानुक्रम का निर्धारण, मतलब कि सेंट्रल जो है उस पर डिपेंडेंट। इसमें दिखा मेजर ऑफ ट्रिब्यूटरी एरिया, द एरिया डिपेंडेंट ऑन द सेंटर फॉर गुड्स एंड सर्विस, मतलब एक सेंट्रल प्लेस है जहां पर बाकी जो आसपास जो एरिया है वो उस केंद्रीय नगर पे डिपेंडेंट है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये थ्योरी दिया गया है वॉल्टर क्रिस्टलर के द्वारा, और उसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी एक सेंट्रल प्लेस कितना सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और उसके हिसाब से हायरार्की कैसे बढ़ती जाएगी। तो इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये पूरा मतलब थ्योरी बेस्ड थ्योरी है और उसमें मैथमेटिक्स भी है बहुत सारा, मतलब उन्होंने बहुत सारा मैथमेटिक्स अप्लाई किया है कि किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड होता है, और उन्होंने डायग्राम भी बनाया है। तो वो सारा कुछ हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही था कि सेंट्रल, अभी जो नेक्स्ट जो ये जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज केंद्र क्षेत्र पर निर्भर, ठीक है, मतलब केंद्र क्षेत्र मतलब कोई भी क्षेत्र, कोई भी मतलब क्षेत्र अपने ऊपर कितना लोड ले सकता है, वही आप कह सकते हो, मतलब आसपास के एरियाज के का कितना लोड, जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रांची है, ठीक है, रांची में आपको हर तरह की फैसिलिटीज मिल रही हैं। अब रांची एक सेंट्रल प्लेस है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अब इसके आसपास कौन कौन से एरियाज हो गए, बहुत सारे एरियाज हो गए, ठीक है ना, तो इन उन क्षेत्रों को ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, प्लस इसमें हम ये भी देखेंगे कि वो कितने किलोमीटर तक वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कितने एरिया में, मतलब इसका रेडियस कितना है बड़ा, कितना बड़ा रेडियस में वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैम अभी इसमें तो मैम सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहा है मैम उस पे भी तो बेस्ड है कि हमें ये क्या क्या दे सकता है। हाँ, तो वही हमें देखना है ना, इस क्रिस्टोलर में यही चीज हम देखेंगे डिटेल में कि क्या क्या हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्रकार का सर्विस, ठीक है।
तो ये हम लोग इसको Yes. डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए तो टाइम खत्म हो चुका है। मैम हायरार्की का जो पहला स्लाइड था मैम वो एक बार समझा दीजिए ना। कौन सा? ये मीनिंग? मैम फर्स्ट वाला। मीनिंग? यस मैम। ओके, इसमें आपका होता है हायरार्की। अर्बन हायरार्की क्या होता है? नगरीय पदानुक्रम क्या होता है? किसी प्रदेश की नगरीय इकाइयों को, तो किसी भी नगर की जो भी इकाइयां हैं, ठीक है, उनको क्या है? उनकी जनसंख्या एवं क्षेत्रीय आकार। जनसंख्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? कोई भी बड़ा टाउन में अधिक जनसंख्या होगी, ठीक है, मतलब जहां जनसंख्या अधिक है वो हायरार्की में सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इसमें है कि सबसे उनकी जनसंख्या एवं क्षेत्रीय आकार, मतलब उनका क्षेत्रीय आकार कितना बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। क्षेत्रीय आकार मतलब नगर कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। ऐसे अभी हम देख यस रहे हैं कि पहले रांची जो था उसका जो नगरीय क्षेत्र था वो बहुत कम था, लेकिन अभी आप क्या देख रहे हो कि जहां तक रिंग रोड है वहां तक नगरीय क्षेत्र हो गया। नगरीय क्षेत्र का मतलब वहां अभी खेती बाड़ी नहीं हो रही है, वहां पर क्या है, कुछ छोटे मोटे इंडस्ट्री सेटअप हो गए हैं, या आपका कुछ भी मतलब मॉल्स खुल गए हैं, ठीक है ना, कुछ भी अर्बन सेंटर्स खुल गए हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले रांची एक छोटा शहर था, अब वो बड़ा होते जा रहा है। क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि उसका एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ साथ वो क्या कर रहा है कि उसका जो वर्किंग मतलब वो जो सर्विसेज है, मैम फैसिलिटीज। हाँ, वो इम्पोर्टेंट सर्विसेज सारे प्रोवाइड कर रहे हैं टोटली, जितना भी है। तो इसीलिए उसका क्षेत्र बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता तो क्षेत्र नहीं बढ़ता, जितना था उतना ही रहता, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब हम मतलब एक नगरीय पदानुक्रम को हम कह सकते हैं कि जहाँ का पॉपुलेशन साइज बड़ा हो और जहाँ का क्षेत्र बड़ा हो, उनका काम जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है उस हिसाब से अगर हो तो आपको मैम तो अगर बोला जाएगा कि हायरार्की में मैम सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो तो पॉपुलेशन हाँ, कहलाएगा। पॉपुलेशन बोलोगे और प्लस बोलोगे कि वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दोनों चीज। यहाँ पर आपको बोले ना, यहाँ इस स्लाइड में आपको बताया ना कि किस आधार पर हम एक नगरीय पदानुक्रम का निर्धारण कर सकते हैं।